किसानों के मुद्दे। राष्ट्रीय लोकदल चंद रोज पहले तक किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब जयंत चौधरी अलग हैं इस गठबंधन से और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो हम जानना चाहेंगे इस चुनाव का और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चुनाव पर उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जी, कैसे? वो ऐसे कि आधे जाट तो पहले बीजेपी के थे पहले से। अच्छा जी। और बाकी किसान हैं जो परेशान हाल हैं, शामली मिल ने करना पेमेंट नहीं दिया, सारे जाटों का इलाका है। और वो इतने दुखी हैं कि मैं अजीत के साथ जाने को तैयार नहीं है, रोज़ इकरा को बुला बुला के प्रोग्राम दे रहे। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम का तो हमारे क्षेत्र में कुछ बनता नहीं। हमेशा से यहाँ हुकम सिंह और मुनव्वर, एक MP एक MLA, हिंदू मुसलमान मिलके सारे बना लेंगे अपना। तो क्या इस बार भी ये लड़ाई इन्हीं दोनों परिवारों के बीच है? उस अब की जगह वो प्रदीप है। प्रदीप जी को बताते हैं कि उनका परिवार सपोर्ट करता है हुकुम सिंह जी का। हाँ, वो पार्टी में होने की वजह जी से सपोर्ट तो करेंगे जी, वो तो मालिक तो करेंगे जी, लेकिन जो आम जनता है वो सब इधर ही चले जाएगी, गुज्जर है ना सब। तो यहाँ एक अलग समीकरण भी है, गुर्जर समीकरण, हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर। इस समीकरण का कितना लाभ कौन ले पाता है, ये भी एक सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। स्थानीय मुद्दों में पशुओं, आवारा पशुओं का मुद्दा भी कई बार उठता रहा है। हम बात करते हैं कि छुट्टा पशुओं को लेकर यहाँ किस तरह की बातें हैं। जी, छुट्टा पशुओं, आवारा पशुओं का कोई मुद्दा? हाँ, ये गाय वगैरह जी, इससे लोग दुखी हैं बहुत ज़्यादा, और किसान अक्सर करके दुखी हैं, उनकी फसलें तबाह हो जाएं, सड़कों पे एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनसे। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में कैराना आया पलायन मुद्दे के बाद। इसका लाभ कई चुनावों में कई दलों को मिला। बाबू हुकम सिंह जी ने एक सूची बनाई थी ऐसे परिवारों की जो कैराना से पलायन कर गए थे। उस मुद्दे को लेकर आज कितनी यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं या उसका कितना असर होता है, हम जानेंगे। पलायन मुद्दा कैराना के लिए हमेशा एक सुर्खियों में रहने वाला मुद्दा रहा है। ऐसा है जी, 2 घटना हो गई थी यहाँ, 2 मर्डर हो गए थे। उसकी वजह से 2-1 आदमी यहाँ बाहर कारोबार के लिए चले गए और वो 6 महीने बाद सारे वापस आ लिए। उनका कहीं काम चला ही नहीं। यहाँ इतना प्यार है, यहाँ का आदमी बाहर रह ही नहीं सकता, हिंदू हो चाहे मुसलमान। आप मतलब जी, मतलब जी कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा दूसरा था, बहुत आपसी प्यार यहाँ बहुत ज़्यादा है, उसी पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस चुनाव को जो राजनीतिक पटल पर देखा जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ सीधा चुनाव होता है, तो उस सीधे चुनाव के पीछे क्या कारण है? बस जाति समीकरण ज़्यादा है यहाँ पे। अपना हिसाब किताब है, जाट और गुज्जर मिल के चाहे जिसको बना लें। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में जाट तो पहले से ही भाजपा में जा रहे हैं। आधे किसान हैं, उनकी उम्मीद यह है वो वापस आ गए थे और अब भी वो अजयंत को मने कर रहे हैं कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अब उनका देखना पड़ेगा क्या होता है। स्थानीय कोई मुद्दे हों, लोकल के मुद्दे, कैराना के मुद्दे या आसपास की सटी मुजफ्फरनगर सीट है, बिजनौर है, आपका बागपत है, इन सब सीटों के मुद्दे यदि कोई हो और आपको लगता हो कि इस चुनाव में उनकी भूमिका रहेगी तो बताइए। चुनाव के संबंधी हमारे तो किसान के बारे में बात करो। किसानों के भी मुद्दे, चुनाव का टाइम आ रहा तो सब वोट मांगने की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। किसान का गेहूँ बिके उसके पैसे बाद में आवे, गन्ना बिके उसके पैसे बाद में आवे, व्यापारी का कोई भी चीज़ बिके उसके नकद मिले, किसान पे आपस है। तो इसका मतलब आपका MSP से मतलब है कि MSP या दाम, पैसे नकद तो मिले ना। 22 के पैसे 23 में देंगे, 23 के पैसे 24 में देंगे, 24 के पैसे 25 में मिलेंगे। गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना मूल्य भुगतान 1 साल बाद होता है। गन्ना मूल्य भुगतान भी शामली जिला कैराना लोकसभा सीट की फिजा में कहीं ना कहीं तैर रहा है। मुद्दे अभी और भी हैं और किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा, किन किन मुद्दों पर यहाँ की जनता जनार्दन किस पक्ष को चुनेगी, किस पक्ष को कटघरे में घेरेगी, इन सब सवालों का जानने के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।